I put the motion to the House. It has been moved the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Second and Bill 2021, 11 to the 20, as passed by the National Assembly, not passed by the Senate within 90 days to consideration at once under Clause 3 of Article 70 of the Constitution. All those in favor of the motion may say aye. All those who say no. मुत्तहिदा ऑपोजिशन का शोरबा पूरी क़ुव्वत से हुकूमती खानसाज़ी नाकाम बनाने के दावे सब नाकाम। पार्लियामेंट के मुतल्लिका इजलास में हुकूमत अददी बरतरी साबित करने में कामयाब। इंतखाबी इस्लाहात बिल, इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक और कुलभूषण यादव समेत 33 बिल मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन को 203 वोट के मुकाबले में 221 वोट लेकर 18 वोटों से शिकस्त दे दी। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का ऐवान शोर शराबा। पार्लियामेंट के मुश्तरका एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर आजम की नशिस्त के सामने एहतजाज। सार्जेंट एट आरज ने इमरान खान को हिसार में लिया। वफाकी वजीर मुराद सईद और आमिर लियाकत के मुर्तजा जावेद अब्बासी के साथ हाथापाई और धक्कम पेल। सिक्योरिटी स्टाफ के बीच बचाव कराने की कोशिश। क्या चीज है जनाब स्पीकर? ईवल एंड मशीन। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ईवीएम को शैतानी मशीन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तानी तारीख में इससे ज्यादा फाशिस्ट हुकूमत कभी नहीं आई। ईवीएम के जरिए सिलेक्टेड हुकूमत की मुद्दत को भूल चाहती है। स्पीकर को एक खत भी लिख दिया। ये ईवीएम मशीन कोई ईवल विशेष मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को हम की कालत को धोना। ईवीएम शैतानी हरबों को नुकसाने के लिए लाई रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इज़हार ख्याल। कहा, हम काला कानून मुस्तहकम नहीं करना चाहते बल्कि माजी की कालत को धोना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ शाना शाना खड़े हैं। मुतनाज़ कानून हुई तो आज सही पूरी तरह इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत ने यादव को एनआर दिया है। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे मगर ऐसा हुआ ना वैसा। वजीर आजम के खिताब के दौरान हंगामा आराई के लिए अपोजिशन का प्लान फ्लॉप। वजीर आजम ऐवान में आके चले गए, फिर आए, फिर खिताब करते रहे। थी मालूम करता हूं आपसे, आप अंदर वो मैंने कहा मेला तो इनके
स्पीकर चलवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर शायद आज तकरीर करेंगे, वो सारे वापस आके बैठ गए कि हम हल्ला अभी तक बैठे हुए हैं। खुसूसी शहबाज गिल ने मीडिया को वजीर लिया, बोले बूझ कर शरारत की ताकि ऑपोजिशन वापस आ जाए और ऐवान में मेला। उसका फल कोई और साबिक सदर कहते हैं हुकूमत को बोलने में लगा रही है। कबल दिन है इस पार्लियामान की तारीख। आज ज्वाइंट सेशन में नहीं ही कहना था कि एक तरफा कानून साजी उसको कौम नहीं तस्लीम करेगी। कानून साजी की गई। स्पीकर साहब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा हो चुके हैं। करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत को मुशतरका इजलास में शिकस्त हुई है। मौलाना असद महमूद बोले यक तरफा कानून साजी तस्लीम नहीं रहेंगे। हमीद खान ने स्पीकर को मुतनाज़ा कर दिया। करना मुश्किल है कि अदालती फैसला होगा। बिल में कोई खामी नहीं जिसे चैलेंज किया जाए। सेशन का कहना है कि बुनियादी तौर पर कानून साजी पार्लियामान का हक है। आइन मासूम बाजारी होने बिल सकता है। आइन होने पर कानून नहीं बनता। मेंबरान बिल मंजूर है। न्यूज़ प्रोग्राम प्राइम में गुफ्तगू। जो खिलाड़ी होता है वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए, और वो कहता है जो भी हर चीज के लिए तैयार होता है। जो भी मुखालिफ करूंगा पार्टी चाहते हैं ऐसा निजाम तमाम जमातें। ये थके हुए पहलवानों का काम नहीं है। आप अपनी दिल्ली हाथ बैठे और मुल्क के कौमी मुफाद में है, मुल्क के आज भी तैयार है। अपोजिशन को एक मर्तबा बैठकर बात करने की दावत भी कहा पहलवानों का काम नहीं, आमिर हम नहीं कर रहे। आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, गए। आप तो पहले से दस थे, आप कैसे पहुंचे? साहब का आमिर लियाकत हवाए नहीं लाए गए हैं। आमिर लियाकत का जवाब कौमी असम्बली जो ऐसा तारीख में भी नहीं हुआ। ताकि कह रहे हैं हम आए नहीं बल्कि हमें लाया गया। मरियम नवाज इस्लामाबाद में तकरीर से नजदीक है। हमें यकीन था कि ज़ालिम के दिन गिने जा चुके, एक दिन सच सामने आएगा, इतना जल्दी आएगा कि यकीन नहीं था।
5 साल के वक्फे से शफाफ मरदमशुमार करवाने के तहजीब पार्लियामान के मुश्तरका इजलास ने मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर असर का ट्वीट। मुश्तरका इजलास खिताब में कहा, टेक्नोलॉजी पर मरदमशुमारी कराने जा रहे हैं, जो हम मरदमशुमारी कराएंगे उसे सब तस्लीम करेंगे। शुमारी के बाद बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। एमक्यू रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दफातर की बेहतर होगा हुकूमत आबादी का ख्याल रखे। PTISI लेफ्टिनेंट कह रहा हूँ, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का खैर जरूरी है। सरबराह PTI का परचम महंगाई के खिलाफ जैसे खिताब। कहा, कौम को मायूस नहीं होने देंगे, इख्तिदार छोड़कर चले जाने में ही हुक्मरानों की खैर है। बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी ने शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के सदर निसार खोलो के कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी क़यादत पर एतमाद का इजहार। सदर के दौरान मार्केट के बाद में भी खौफनाक भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के ने आग पर काबू कर लिया। बाबा मलक के 552वें जन्म सुमात के लिए दुनिया भर से यात्रियों की करतारपुर का सिलसिला जारी। भारत से यात्रियों में पाकिस्तान की तारीफ। इंतजाम में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत में यकदम बड़ी कमी। $1 पैसे सस्ता होकर $173.76 का हो गया। सोना 1,850 रुपए सस्ता हो गया। फी तोल कीमत 1,22,000 रुपए हो गई। काबुल में गाड़ी के करीब 4 अफराद हलाक, 6 धमाके से गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। He's on absolute fire. They cannot play him. Both openers are gone. भारत के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी की तबाह बॉलिंग। शाहीन शाह अफरीदी के ICC टूर्नामेंट करार दे दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 जुमा को ढाका में किया जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने ट्रेनिंग सेशन में खूब लहू जमाया। PCB रमीज राजा का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी में ब्रेक थ्रू मिला है। का खदशा नहीं, ICC में इस पर काफी बहस हुई है। अपनी गर्मी में खुद ही जल जाऊं। मुझे पता भी है कि मेरी शिकस्त का जिम्मेदार तू है, फिर भी ये दूर के सरों से चादरें क्यों उठाता है? और संगीता और रोजगार के मशहूर अदाकार शफी मोहम्मद